हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हैरी स्कैरी टेल्स में। मेरा नाम हैरी है। आज मैं आप सभी के लिए शमशान पार्ट 4 लेकर आया हूँ। अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं सुने तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, जल्दी से जाकर सुन लीजिए, फिर इस कहानी को सुनिएगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। पर कच्ची उम्र के बच्चों को इनके दुख का, लाचारगी का और तलाश को समझ नहीं पाए। इनकी बातों का मजाक बनाने लगे, कहने लगे ये कोई पागल है। जब उन्होंने बताया कि ये एक मरे हुए इंसान है तो उन लोगों ने तो पूरी आत्मा के विश्वास को ही नकार दिया। कहने लगे हमने तो कई बार यहाँ भूत को दावत पर बुलाया, तब तो कोई भूत पिशाच नहीं आया, भूत ऊत होते ही नहीं हैं। इतना कहना था कि शमशान में बैठे बेवजह और कमजोर आत्मा को भी गुस्सा आ गया। उन्होंने अपनी उपस्थिति कुछ ऐसे तरीके से दिखाई कि लड़कों का बुरा हाल हो गया। मैं उन सभी आत्माओं को रोकती रही पर उन्होंने किसी की बात नहीं मानी और बच्चों को तब तक डराते रहे जब तक कि उन्होंने ये कबूल न कर लिया कि भूत होते हैं। बच्चों का बुरा हाल देखकर ही वो दुखी है और अब वो चाहता है कि अपनी पत्नी की तरह वो भी इस शमशान से मुक्त हो जाए। तो मामला ये है, चलो एक तरफ से अच्छा ही हुआ कि उन्होंने कम से कम ये मान तो लिया कि उनकी पत्नी इस शमशान से और इस भूतिया मंडल से मुक्त हो चुकी है। मैंने उनके पास जाकर उनके कंधे पर हाथ रखा तो वो फफक फफक कर रो पड़े और मुझसे कहने लगे, नंदू मैं तो चला जाऊंगा, पर बाद में श्रद्धा यहाँ आकर मेरी तलाश तो नहीं करेगी। मैं भगवान के पास जाकर उससे मिल तो पाऊंगा ना। भगवान से प्रार्थना करना अगले जन्म में भी श्रद्धा मेरी ही जीवन साथी बने। इस नए जन्म में मैं उसे बहुत प्यार देना चाहता हूँ। बच्चों के माता पिता से मेरी तरफ से माफी मांग लेना। बगैर मेरी बात सुने ही वो देश का लाल एक सफेद चादर की रोशनी में समा गया। इस तरह शमशान में एक अनंत तलाश खत्म हुई। रात गुजर गई चुपके से, पर अगली सुबह बेहद डराती हुई आई। इतनी की सुबह की रोशनी में धुंधली परछाई बनी किट्टू की आत्मा भी थर थर कांप उठी। मंत्रों के उच्चारण की आवाज से मेरी आंख खुली। इस मुर्दा शमशान में ये पवित्र मंत्र कौन पढ़ रहा है, मुझे समझ नहीं आया। हड़बड़ाकर मैं उठ बैठा और मैं अपनी लुंगी संभालते हुए जब बाहर निकला तो दंग रह गया। बाहर पत्रकारों की भीड़ लगी हुई थी। रंग बिरंगे बिलास ओढ़े, हाथों में कैमरा लिए धक्का-धक शमशान की तस्वीर ले रहे थे पत्रकार। उन पत्रकारों के भीड़ के बीचों बीच भगवा रंग का कपड़े धारण किए महान साधुओं का एक झुंड, जो पवित्र मंत्रों का उच्चारण के साथ पूरे शमशान के चक्कर काट रहा था और उनके चेहरे का भाव भी बदलता जा रहा था। किसी जगह पर आकर अचानक रुक जाते और अपनी आंखों को फैलाकर एक दूसरे से इशारे इशारे में बात करते। बहुत देर तक ये सिलसिला चलता रहा। पत्रकारों के बकबक से मुझे यह समझ आया कि ये साधु महाजन बहुत बड़े ज्ञानी हैं। कल जो शमशान में बच्चे खो गए थे वही इस मामले की जड़ थी। पत्रकारों ने सबको बताया कि इस गांव के एकमात्र शमशान में बुरी आत्मा कैद है, जिन्होंने बच्चों पर जानलेवा हमला किया। बस फिर क्या था, शहर में बैठे इस महान साधु महोदय को मौका मिल गया अपने नाम का विज्ञापन करने का। उन्होंने दावा किया कि वो शमशान को प्रेत मुक्त करवाएंगे, क्योंकि इस काम में वो निपुण हैं। यहाँ तक तो सब ठीक था, पर जब मेरी नज़र मेरी दुकान के पीछे की ओर छुपी किट्टू की तरफ पड़ी तो मैं सहम गया। वो नन्ही सी आत्मा पूरी तरह से डरी हुई थी। मैं दौड़कर उसके पास गया और उसके दोनों हाथ पकड़ लिए, जो कि थर थर कांप रहे थे। उसने सवाल भरी नजरों से मेरी तरफ देखा और उसके मासूम आंखों में आंसू भर आए। मैं नहीं समझ पाया आखिर डर की क्या वजह हो सकती है। कांपते और डरते होठों से उसने मुझसे कहा, नंदू काका, ये सब षड्यंत्र है। बेचारी बच्ची उस शब्द का उच्चारण भी नहीं कर पा रही थी जिस शब्द का मान्य ने उसकी जिंदगी खत्म कर डाली। इस वक्त के अलावा अगर किसी और वक्त किट्टू ने इस षड्यंत्र शब्द का उपयोग किया होता तो मैं शायद
खिलखिलाकर हंस पड़ता। पर मामला अभी कुछ और था। कोई बात जो किट्टू को डरा रही थी। उसने आगे बताना शुरू किया। ये जो गुरुजी हैं यहाँ अपने चेले चमचों के साथ आए हैं ना, वो लोग शमशान में कल एक महायज्ञ करना चाहते हैं। जिस शमशान में भटकती आत्मा एक भयंकर दर्द से सामना करते हुए इस शमशान को छोड़कर चली जाए। कुछ कमजोर आत्मा तो यज्ञ के पूरे होने से पहले ही पूरी तरह खत्म हो जाएंगी। बाकियों को तो जबरदस्ती शमशान से बाहर निकाल दिया जाएगा। इस तरह शमशान तो खाली हो जाएगा, पर वो भटकती आत्मा बाहर निकलकर शायद और खतरनाक हो जाएंगी। अब शमशान में वैसे भी ज्यादा कोई नहीं बचा। पर आप जानते हैं ना नंदू काका, मैं अभी बहुत कमजोर हूँ। कल अगर ये यज्ञ हुआ तो मैं कहाँ चली जाऊंगी ये मैं भी नहीं जानती। फिर मैं आपको कभी बता नहीं पाऊंगी कि मेरे साथ क्या हुआ था। बता भी पाऊं तो आपके पास उतना समय नहीं होगा कि आप मेरी मदद कर सकते। बस इसी चीज से डर लग रहा है नंदू काका। मैं बगैर आपसे अपनी बात कहे, बगैर अपनी कहानी सुनाई चली जाऊंगी हमेशा के लिए। क्या ये नहीं हो सकता किट्टू? इतने दिनों तक तो मैं सिर्फ तुम्हारे लिए अपनी जान दांव पर लगाए शमशान की अनगिनत आत्माओं से लड़ता रहा, सिर्फ इसलिए ताकि मैं सुन पाऊं तुम्हारी आत्मकथा को। मैं कर पाऊं तुम्हें इस शमशान से आजाद। तुम्हारी अधूरी ख्वाहिश पूरी करते हुए तुम इस तरह मुझे छोड़कर नहीं जा सकती किट्टू। मैं ये होने नहीं दूंगा। मैं ये पवित्र यज्ञ शमशान में होने नहीं दूंगा। मैं जा रहा हूँ। मैं उन लोगों को साफ साफ यज्ञ के लिए मना कर दूंगा। तब तक के लिए जब तक शमशान का एक एक दर्द खत्म ना हो जाए। किसी तरह किट्टू को तसल्ली देकर मैं पत्रकार के भीड़ के पास आ गया। वो लोग बस अब निकलने ही वाले थे। किसी ने मुझसे ये पूछने तक जरूरी नहीं समझा कि शमशान में ये जो महायज्ञ होने वाला है उसके लिए मेरी क्या राय है। जबकि पिछले 10 सालों से मैं इस शमशान का रखवाला हूँ। इस बात से मैं भी हताहत हुआ। मैंने सबसे पहले गुरुजी के चरण छूने के लिए हाथ आगे बढ़ाए कि तभी गुरुजी ने अचानक ही अपने पैर पीछे कर लिए और आंखों में नफरत भरे नजरों से मुझे देखने लगे। ये कैसा रूप था गुरुजी का? ऐसा व्यवहार तो मैंने पहले कहीं नहीं देखा। मैं खामोश नजरों से उन्हें देखता रहा कि तभी उनके चेलों में से किसी एक ने मुझे ऐसा धक्का मारा कि मैं उन लोगों से दूर जाकर गिरा। उसके साथ ही एक आवाज मेरे कानों में गूंजने लगी, साले डोम के बच्चे, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे गुरुजी को छूने की कोशिश करने की? उनका धर्म भ्रष्ट करना चाहता है क्या? मैं कुछ बोल भी नहीं पाया था कि तभी उनके दलों में से कुछ लोग मेरे पास आ गए और अनगिनत लातों की बौछार मेरे ऊपर कर दी। मैं दर्द से कोहर उठा, पर बड़ी हिम्मत से मैं उठ बैठा और दर्द से कोहरते होठों को संभालते हुए भी मैं कह गया, जान चली जाए मेरी, पर ये यज्ञ कल नहीं हो पाएगा। तब तक नहीं होगा जब तक मैं ना चाहूँ। बस फिर क्या था, गुरुजी का गैंग तो चला गया, पर पत्रकारों को एक वीराना पड़ा शमशान से भी एक मसालेदार खबर मिल ही गई। छोटे से गांव के शमशान में छोटी सी दुकान पर बैठने वाला नंदू डोम गुरुजी के साथ विरोध पर आ गया है। मानव जाति को अच्छा चाहने वाले गुरुजी चाहते हैं कि शमशान खौफ मुक्त हो, पर पता नहीं क्यों ये डोम नंदू नहीं चाहता। क्या ये शमशान में बैठकर किसी प्रकार का काला जादू करता है? क्या यही आत्माओं के साथ मिलकर उन 5 बच्चों को मार देना चाहता था? क्या गुरुजी के साथ नंदू की कोई पुरानी दुश्मनी है? क्या नंदू ये पूजा नहीं होने देगा? क्या वो गुरुजी को जान से मारने की कोशिश भी कर सकता है? क्या उसकी दुकान के अंदर जादू टोने में उपयोग करने वाली चीज मिलेगी? क्या 6 साल पहले जब इस शमशान में सूखों पत्तों में आग लग गई थी और इसकी दुकान जलकर राख हो गई थी, तब इसने कच्ची दुकान को बदलकर दोबारा पक्की दुकान बनवाया था? क्या ये सब उसकी चाल थी? क्या नंदू शमशान की जमीन पर कब्जा करना चाहता है? शहर की जनता जुड़ रही है हमारे साथ। हम आपको दिखाएंगे कल सुबह जब गुरुजी सभी तैयारी के साथ दोबारा शमशान आएंगे महायज्ञ के लिए। तब क्या नंदू उनके काम को सफल होने देगा? क्या बुराई से ईश्वर की अच्छाई की जीत होगी?
देखने के लिए जुड़े रहें आपका अपना न्यूज चैनल। वगैरह वगैरह ऐसे ही तमाम फिजूल के सवाल मुझसे भी वो लोग पूछते रहे, पर मैं सबको यही जवाब देता रहा कि मैं बस इतना जानता हूँ कि शमशान इस पूजा की इजाज़त अभी नहीं दे रहा। गुरुजी पूजा कुछ दिनों बाद कर सकते हैं, पर अभी ये पूजा नहीं होने दूंगा। पत्रकारों की भीड़ और उनके सवाल शाम तक लगे ही रहे। उसके बाद सुबह दोबारा आने के लिए पत्रकार वापस चले गए और नंदू इस सोच में पड़ गया कि वो गुरुजी को कैसे रोकेगा इस पूजा को करने से। वो तो प्यार से इसका हल निकालना चाहता था, पर गुरुजी ने तो उसकी बेइज्जती ही कर दी। अच्छा हुआ ये बात गांव वालों तक उस वक्त नहीं पहुंची, नहीं तो गुरुजी का सही सलामत इस गांव से बाहर निकलना नामुमकिन सा हो जाता। पर अब कल क्या होगा ये नंदू भी नहीं जानता। वो बस इतना ही जानता है कि उसके जीते जी शमशान में ये यज्ञ अभी फिलहाल नहीं हो सकता। फिर वही वीराना रात आ चुकी थी। दिन में तो आज शमशान पत्रकारों की भीड़ से भरा पड़ा था, पर रात फिर उसी सन्नाटे के साथ दस्तक देती है। वही कलेजे को चीर देने वाली डरावनी चीख जो दूर खाली पड़े मैदान के पीछे की झाड़ियों से आती है। मैं जानता हूँ वहाँ जंगली सियारों का एक झुंड है जो अपनी प्रजाति की उपस्थिति को साबित करने के लिए रात में चीखता है, और उनके चीखों से यहाँ शमशान में बैठे आवारा कुत्ते बौखला जाते हैं। और इन दोनों जानवर की आवाज मिलकर शमशान के वातावरण को और खतरनाक रूप दे देती है। कितने साल बीत गए हैं इस शमशान की धरती में, पर अब लगता है जैसे सब खत्म होने वाला है। शायद इन बड़े नेताओं और साधुओं के बीच आकर मैं मेरी छोटी सी दुकान को खत्म कर डालूंगा। शायद मुझे भी गांव वाले इसी शमशान में जलाकर जाएंगे। पर अब जो भी होगा किट्टू से किया वादा तो मैं भूल नहीं सकता। यही सोचता हुआ मैं अपनी दुकान के आंगन पर खटिया लगाए बैठा हुआ था। हवा चलनी अब शुरू हो रही थी। बार बार हवा का कोई झोंका आता और मेरी दुकान की तिरपाल हवा में फड़फड़ाने लगती। ऐसा लग रहा था जैसे जल्दी ही बारिश शुरू होगी। मैं दुकान के अंदर जाने ही वाला था कि तभी शमशान के भीतर एक सफेद चमकती हुई चीज नजर आई। वो जरूर किट्टू होगी, उदास सी होगी वो इसलिए आज मेरे पास भी नहीं आई। आज चाहे जो भी हो जाए मैं उसकी आत्मकथा आज जानकर रहूंगा। हवा के थप्पड़ों से बचता मैं किट्टू के पास पहुंचा। वो सर झुकाए बैठी थी। मैं भी उसके पास जाकर बैठ गया। प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखा, पर उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। ऐसा लग रहा था जैसे ये आत्मा भी मर चुकी है। मैंने उससे कहा, किट्टू निराश मत हो, अपने नंदू काका पर भरोसा रखो और बताओ मुझे आज मैं बगैर तेरी कहानी सुने नहीं जाऊंगा। कल क्या होगा मैं नहीं जानता, पर अगर कुछ ना बताकर तुम चली गई तो शायद मैं जीते जी मर जाऊंगा। इसके बाद किट्टू ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, नंदू काका बहुत भयानक तूफान आने वाला है। आज आप घर जाइए। आज की रात यहाँ आपको नहीं रुकना चाहिए। नहीं मेरी किट्टू, मैं आज यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। आज मुझे जानना ही है तुम्हारे साथ आखिर क्या हुआ। वो कौन लोग थे जिन्होंने तुम्हें मार डाला? ऐसी कौन सी वजह थी जिसने एक मासूम सी बच्ची को मार डाला? आज बताओ मुझे। कल जो होगा देखा जाएगा। कम से कम मैं ये तो कर पाऊंगा कि तुम्हारे कातिलों को सजा दिलवा सकूं। अच्छा फिर सुनिए, मैं नहीं जानती ये सब जानने के बाद भी आप मेरी मदद कर पाओगे या नहीं। मैं बस मन में दबी हर बात आपको बताना चाहती हूँ। ये सुनने के बाद आप किसी भी तरह से बंधे नहीं हैं कि आप मेरी मदद करें। मैं एक कमजोर और पवित्र आत्मा हूँ। ईश्वर किसी भी प्रकार से मेरे साथ बुरा नहीं करेगा। बात आज से कुछ साल पहले की है। बहुत सुंदर हंसता खेलता परिवार था मेरा। मेरे पिता एक बहुत अच्छे आदमी थे। माँ सुंदर और बहुत प्यार देने वाली थी। बहुत बड़े घराने की बेटी थी वो, पर उन्हें मेरे पिता से प्यार हो गया। मेरे पिता जो कि मेरे नाना जी के बहुत ही नामी फैक्ट्री यूनिट 5 में कैंटीन के मास्टर शेफ थे। माँ को उसी यूनिट को संभालने की जिम्मेवारी मिली थी। मेरी माँ एक ब्राह्मण बंगाली
और मेरे पिता एक तमिल परिवार से थे। यूनिट 5 की जिम्मेदारी संभालते हुए माँ अक्सर दोपहर में खाने के लिए घर नहीं जा पाती थी। नानी भी तो नहीं थी जिंदा जो माँ को घर बुलाती और प्यार से खिलाती। तब उनके स्टाफ में से कोई उनके लिए कैंटीन से उड़द दाल के बड़े और सांभर ले आया करते थे, जिन्हें कि मेरे पिता बनाते थे। और माँ को सांभर भरे बड़े से ऐसा जुड़ाव हो गया कि पिता को बगैर देखे सिर्फ उनकी रिज्यूम की कॉपी को देखकर ही माँ ने ऐलान कर दिया कि वो मेरे पिता से ही शादी करेंगी। तो यह बात मेरे नाना जी को नहीं जमी, पर उन्होंने मेरी माँ को रोका भी नहीं, क्योंकि वो अच्छे से जानते थे माँ जो भी कहती थी उसे जरूर पूरा करती थी। बगैर मेरे पिता के इच्छा के ही माँ से पिता की शादी धूमधाम से हो गई। पिता शादी के लिए मना कर सकते थे, पर माँ से हुई पहली मुलाकात में ही माँ ने हथियार डाल दिए थे। माँ ने पिता से कह दिया था कि वो जो चाहती है उसे जरूर हासिल कर लेती है, इसलिए पिता ने विरोध की कोशिश तक नहीं की। माँ नाना जी की इकलौती वारिस थी। कायदे कानून से तो नाना जी की सारी संपत्ति माँ की होनी चाहिए, पर नाना जी एक दूसरा खेल खेले और अपनी सारी प्रॉपर्टी उन्होंने माँ से जन्म पहले बच्चे के नाम यानी मिस कृतिका राव किट्टू के नाम कर दिया, जो कि मैं हूँ। इस चीज से किसी को कोई आपत्ति भी नहीं हुई। माँ और पिता दोनों ही खुश थे। लोग कहते थे जन्म से पहले ही अपना सुनहरा भविष्य लेकर आई थी, पर लोग ये नहीं जानते थे मैं तो जन्म से पहले ही एक षड्यंत्र के चक्रव्यूह में फंसकर आई हुई थी। मेरे जन्म के चंद दिनों बाद ही मेरे नाना जी की मृत्यु हो गई और धीरे धीरे मैं बड़ी हुई। मैं 5 साल की हुई थी, एक कार दुर्घटना में मेरे पिता की मृत्यु हो गई। माँ आखिर तक कहती रही कि ये कोई दुर्घटना नहीं, किसी की सोची समझी साजिश है, पर लोगों ने उसे जबरदस्ती बेचारी बना दिया। माँ तो लड़ना चाहती थी, पर उन्हें कुछ ऐसी दवाई खिलाई गई जिससे कि जल्दी ही वो अपनी मानसिक स्थिति खो बैठी। और माँ के इस तरह अपना दिमाग खो देने के बाद ही मेरे जीवन के सबसे बुरे दिन शुरू हुए। मुझे चीज कुछ खास तो समझ आता ही नहीं था, पर मैं कुछ तो समझ रही थी। मेरी माँ की दोबारा शादी हो रही थी, गाना बजाना हो रहा था, मुझे नए कपड़े मिले थे और दूर के लगने वाले मेरे एक नाना जी इन सब में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। ये मेरे नाना जी के छोटे भाई लगते थे। माँ अपने होश में नहीं थी, बार बार मंडप छोड़कर भाग जाती, उन्हें फिर कोई वापस ले आता। किसी तरह आधे अधूरे रस्मों के साथ माँ की शादी हो गई और मुझे एक अनजाने आदमी को पिता कहने को कह गए, पर मैं उनसे दूर भागती रही। मेरी माँ को दूसरे कमरे में बांधकर रख दिया गया, क्योंकि वह दिन पर दिन बगैर इलाज के और ज्यादा बीमार और हिंसक होती गई। मैं एकटक उस बंद कमरे को देखती रहती जिसके अंदर माँ कैद थी। मैं माँ के रोने की आवाज सुनती, उन्हें भीतर ही भीतर खत्म होते हुए महसूस करती रही। माँ कभी कभी जोर जोर से चिल्लाती और उनके चिल्लाने की आवाज में सिर्फ मेरे पिता का ही नाम होता। पागलपन में वो स्वाद की पहचान तो भूल चुकी थी, पर सांभर बड़े उन्हें हमेशा याद रहे। उस चीज के बगैर उनकी सुबह नहीं होती थी। इस तरह शायद वो मेरे पिता की मोहब्बत को जी रही थी। मैंने कई बार देखा था कि दिन भर तो कोई माँ को झांकता तक नहीं था, पर रात के अंधेरे में उस बंद कमरे के भीतर मेरे नए पिता, जो कि पिता के ऊपर एक कलंक सामान्य हैं, वो जाते थे वह माँ के पास। फिर माँ की दर्द भरी सिसकारी सुनाई देती थी। उस नए पिता के निकलने के बाद कुछ पलों के लिए माँ के कमरे का दरवाजा खुला छोड़ दिया जाता था और मुझे इसी पल का इंतजार रहता था। मैं दौड़कर माँ के आंचल में समा जाती थी। वैसे तो माँ किसी को पहचान नहीं पाती थी, पर मुझे पता नहीं कैसे वो नहीं भूल पाती थी। वो कहती थी सब ठीक हो जाएगा, किट्टू बाबा आएंगे, तुम्हें और मुझे ले जाएंगे अपने साथ। वो शायद मौत के बाद भी बाबा को भुला नहीं पाई थी। धीरे धीरे समय बीता और एक दिन मेरे मुंह में जोर जबरदस्ती
लड्डू ठूसते हुए मेरे रिश्ते में लगने वाले चचेरे नाना जी ने मुझसे कहा कि जल्दी ही तुम्हारा भाई इस दुनिया में आने वाला है। ये सुनकर मैं तो खुश हो गई, पर अगले ही पल उन्होंने कहा कि घर में नए सदस्य के आते ही मुझे और मेरी माँ को खत्म कर दिया जाएगा। क्यों और कैसे ये तो समझ नहीं पाई, पर खत्म करने का अर्थ समझती थी मैं, क्योंकि माँ की चिल्लम पुकार से तंग आकर अक्सर नाना जी कहा करते थे कि जिस तरह तुम्हारे पति को मार डाला वैसे ही तुम्हें और तुम्हारी इस बेटी को भी मार डालूंगा। मेरे बड़े भाई की जायदाद पर मेरा ही अधिकार होना चाहिए, ना कि तुम्हारे इस अंतरजाती बेटी का। इसलिए तो मैंने तुम्हारे लिए भाड़े के पति को ढूंढा है। अब नया बच्चा आने के बाद सबसे पहले तुम्हारी इस बेटी को मारकर सारी जायदाद तुम्हारे इस नए बच्चे को दिलवाऊंगा, ताकि वो बच्चा हमारे इशारों पर चले और उसके 18 वर्ष होते ही हम उसे बहला फुसलाकर जायदाद और सारी प्रॉपर्टी अपने पोते के नाम करवाएंगे। अगर मैं लड़का होती तो शायद उन लोगों के लिए ये काम और आसान होता, लेकिन मैं बेटी थी, इसलिए नाना जी की जायदाद जिंदा रहते मैं चाहकर भी इस परिवार यानी मायके के किसी को नहीं दे सकती थी। एकमात्र अपने बच्चे के अलावा मैं नाना जी के इस धरोहर को किसी के साथ नहीं बांट सकती, पर मेरी मृत्यु होने के बाद ये सारी धरोहर उसे मिल जाएगी जो मेरे खून से जुड़ा होगा। खून से जुड़ी तो माँ भी है, पर माँ की मानसिक स्वास्थ्य खराब होने की वजह से उन्हें भी संपत्ति नहीं दी जा सकती। ऐसी ही कोई शर्त थी शायद। किट्टू की बात मैं समझ रहा था। रिश्ते में लगने वाले उसके नाना जी सचमुच एक भयानक षड्यंत्र रचा। तभी तो उन लोगों ने किट्टू की माँ की दूसरी शादी करवाई और उस दिमाग खो चुकी औरत के साथ उन लोगों ने बेरहमी की सारी हद पार कर दी। अब उसके बच्चे को ये लोग नाना जी की संपत्ति का वारिस बनाएंगे और किट्टू की मौत के बगैर ये हो नहीं सकता। तो यह वजह थी जिसने किट्टू को मार डाला। किट्टू ने आगे बताया कि वो अपने भाई का इंतजार कर रही थी, पर वो चाहती थी कि उसकी बहन आए जो उसके साथ खेले और वो अपने छोटे पड़ चुके पसंदीदा कपड़े अपनी बहन को पहनाए। पर उम्मीद से परे उसका भाई इस दुनिया में आ गया और अपने साथ अपनी बड़ी बहन की मौत लेकर आया। किट्टू ने बताया उसकी माँ के गर्भवती के समय से ही बाहर की एक स्त्री को उसकी माँ के देखभाल के लिए रख दिया गया था। वो एक भली स्त्री थी, उन्होंने किट्टू का भी ख्याल रखा। भाई के जन्म के बाद एक दिन मैंने उस भली औरत से पूछा था कि मैंने तो भगवान जी से बहन की मांग की थी, फिर यह भाई कैसे आ गया। उसके बाद उस औरत ने रोते रोते कहा, क्या कहूँ बुचिया, बहन तो दो आई थी तेरी, पर तेरे सौतेले बाप और तेरे नाना ने मिलकर उन्हें तेरी माँ के कोख में ही मार डाला। जब उन्हें पता चला इस बार बेटा है, तभी उन्होंने बच्चे का जन्म होने दिया। तेरी माँ भी तो कुछ नहीं समझती, नहीं तो तेरी बहन आज जिंदा होती। इस दिन के बाद से मुझे इस सौतेले बाप से घिन आने लगी और मैं हमेशा उसके सवालों का उल्टा ही जवाब देती थी। एक दिन मैंने डायरी लिखने की शुरुआत की। हर एक बात लिखी जो मैं उस घर के भीतर महसूस करती थी, झेलती थी। माँ के ऊपर हो रहे अत्याचार को लिखा। हर वो राज लिख दिया मैंने जो वो लोग मुझे बच्ची समझकर मेरे सामने ही प्रदर्शन करते थे, और मैं उन्हीं शब्द माला बनाकर डायरी में लिखती रही। भाई के जन्म के 3 महीने बाद ही माँ को पागल खाने भेज दिया गया, जबकि भाई के जन्म के बाद माँ की बीमारियों में कई तरह से सुधार हो रहा था। मेरी गोद में भाई को रख वो मुझसे कहा करती थी, किट्टू अपने छोटे भाई का ख्याल रखना, हमेशा याद रखना तुम दोनों के पिता एक नहीं पर माँ तो एक ही है। माँ उस वक्त नहीं जानती थी शायद कि ख्याल रखने की जरूरत मेरे भाई की नहीं मेरी थी। मौत तो मेरे सर पर मंडरा रही थी, भाई के नहीं। माँ के पागल खाने जाने के बाद मैं अकेली पड़ गई और उसी दिन से शुरू हुआ मुझे कौन से तरीके से मारा जाए। इस चीज की साजिश उन लोगों ने कई बार मुझे मारने की कोशिश की,
पर हर बार मेरी किस्मत मुझे बचा लेती। पर यह सिलसिला ज़्यादा दिन नहीं चला। किट्टू अभी आगे की कहानी बता ही रही थी कि घनघोर बारिश शुरू हो गई। मैं भीगने लगा तब किट्टू ने ही मुझे हिलाकर जगाया। मैं खो गया था। इस मासूम बच्ची के जीवन के भयानक पलों में मैं जी रहा था। किट्टू ही मेरी उंगली पकड़कर मुझे दुकान तक ले आई। इस मौसम की सबसे भयानक और जोरदार बारिश शायद आज ही हो रही थी। ऊपर से ये कटीली हवा पूरे फेफड़े तक को हिला जाती। धीरे धीरे बारिश तेज होती ही रही। मेरी दुकान के आगे बनी छावनी की तिरपाल भी हवा में उड़कर कहीं चली गई। दुकान के अंदर की टीन भी शायद अब दीवार से अलग होने वाली थी। माहौल नहीं डरा रहा था, पर आगे किट्टू की मौत की कहानी डरा रही थी। मैं अब भी होश में नहीं था। मुझे नहीं पता चला कि कब दुकान की छत भी हवा में उड़कर शमशान के बीचों बीच चली गई। कब मेरी दुकान के आंगन में रखी चारपाई शमशान के घुटनों तक बढ़ चुकी पानी में तैरने लगी। मैं तो बस उन पलों को जी रहा था जो अभी अभी किट्टू ने मुझे दिखाए थे। मैं बेचैन था आगे की सच्चाई सुनने के लिए। मैं परेशान था, पर यह बारिश की तेज आवाज मेरे कानों में चोट कर रही थी। किट्टू मेरे साथ ही मेरी उंगली पकड़े वहीं खड़ी थी। हम दोनों इंतजार कर रहे थे कब ये बारिश रुके और कब हम अपनी बातों को आगे बढ़ाएं। पर बारिश नहीं रुकी, सुबह तक नहीं रुकी। सुबह की रोशनी खिलने से पहले ही मेरी पत्नी और मेरा बड़ा बेटा मेरी सुध लेने शमशान पहुंच चुके थे। उन्होंने ही मुझे दिखाया कि दुकान की क्या हालत हो चुकी है। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उनके साथ घर चलूं, पर मैं नहीं गया। मैंने अपनी पत्नी की सारी कस्में नहीं मानी और किट्टू के साथ बैठा रहा काले पत्थर के ऊपर जहां पानी का स्तर अब तक नहीं पहुंचा था। इस बारिश ने वैसे भी उन ढोंगी गुरु का यज्ञ आज के लिए टाल दिया था। इस घुटने तक भरे पानी में कोई यज्ञ नहीं हो सकता। बस मैं पत्थर में बैठा उस मासूम की कहानी सुन रहा था और सोच रहा था कि मुझे आगे क्या करना है। भगवान से प्रार्थना है ये मूसलाधार बारिश बस अगले 7 दिनों तक ना रुके, यूं ही बरसती रहे। 7 दिन काफी हैं किट्टू की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए। उसके कातिलों को सजा दिलवाने के लिए 7 दिन काफी हैं। मानना पड़ेगा, भारतीय पत्रकारों को मानना पड़ेगा। इस जोरदार बारिश में भी एक ग्रुप यहाँ आ चुका था और अपने कैमरे से शहर को दिखा रहा था। मौसम विभाग के सूचना के अनुसार अगले 3 दिन मूसलाधार बारिश की संभावना है। आप देख सकते हैं शमशान बहुत ज्यादा पानी से भर चुका है, इसलिए गुरुजी ने अगले 4 दिनों के लिए ये पूजा बंद करने का ऐलान कर दिया है। तो चलिए शहर वासियों, मौसम के इस शानदार बारिश को एंजॉय कीजिए। मिलते हैं 4 दिन बाद इसी शमशान में। किट्टू और मैं एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा पड़े। शमशान में खड़ी एकमात्र दुकान तेज बारिश और आंधी की चपेट में आकर बर्बाद हो गई थी। नंदू की जगह अगर कोई आम आदमी होता तो शायद अपनी कमाई का एकमात्र जरिए को इस तरह उड़ते हुए देखकर टूट जाता। पर नंदू खुश था इसलिए क्योंकि जिस पूजा को वो रोकना चाहता था उसे भगवान और प्राकृतिक ने रोक दिया। इसका सीधा सीधा मतलब था कि भगवान भी चाहता है कि नंदू उस मासूम सी आत्मा की मदद करे। अब आगे की कहानी सुनिए नंदू की जुबानी। उजड़ चुकी दुकान को एक नज़र देखा था मैंने और पानी में तैरती दिखी थी मुझे मेरी चाय की केतली। पर अब समय ये सब देखने का नहीं है। अब मुझे जानना है किट्टू के उस घर में जहां पल पल उसने मौत को देखा था। किट्टू की पूरी कहानी मैं जान चुका हूं। अब बस मुझे उसका राज दुनिया के सामने लेकर आना है। किट्टू मेरे साथ नहीं जा सकती क्योंकि उसे शमशान से बाहर जाने की इजाज़त नहीं। पूरे 3 घंटे लगे थे मुझे मेरे छोटे से गांव से किट्टू के बड़े शहर तक पहुंचने में। अब मैं खड़ा था एक चमचमाते इंग्लिश मीडियम स्कूल के आगे जहां किट्टू क्लास 3 में पढ़ती थी। मेरे जैसे गांव के एक गरीब अनपढ़ को स्कूल में जाने की अनुमति बहुत मुश्किल से मिलती है। स्कूल के भीतर के स्टाफ
और बच्चे मुझे ऐसी निगाहों से देख रहे थे जैसे इंसान के बीच में अकेला कोई घिनौना जानवर आ पहुंचा हूँ। प्रिंसिपल से मिलने की अनुमति तो नहीं मिली, पर स्कूल के चपरासी से मैंने किट्टू के स्कूल का बैग तो ले ही लिया जो स्टोर में ही पड़ा था। अब शहर के बीचों बीच चौराहे पर बनी उस गोल पार्क में बैठकर मैंने उसके स्कूल के बैग को खोला। किट्टू की डायरी, पहले पन्ने पर नाम कृतिका राव। डायरी का पहला दिन, प्यारी डायरी, 23 मार्च, वर्तमान दिनांक से 1 महीने 10 दिन पहले। आज माँ चली गई। मैंने सबसे कहा कि माँ ठीक हो रही है, पर सबने माँ को पागल खाने भेज ही दिया। भाई रो रहा है और मैं भी। आज कुछ और नहीं लिख पाऊंगी। माँ के जाते वक्त ऐसा लग रहा था जैसे मैं अब कभी माँ को देख नहीं पाऊंगी। घर में रहने का मन नहीं कर रहा था। गुड नाइट डायरी। उफ, कैसा जिंदा एहसास होगा वो। माँ से दूर जाने का वो पल कितना भयानक होगा। मेरी किट्टू, मुझे माफ़ कर दे। काश मैं तुझसे उस वक्त मिलता जब तू इस बेरहम दुनिया में सांस ले रही थी। मैं बचा लेता तुझे, पर शायद यही प्राकृतिक का नियम है। हमें होने से पहले पता ही नहीं चलता। डायरी का दूसरा दिन, प्यारी डायरी, 29 मार्च। भाई को बुखार है। नंदनी काकी भी आज नहीं आई। मैंने भाई को रुई से दूध पिलाया। वो मेरी अंगुली ही चूसने लगा। छोटे नाना कह रहे थे तुम्हारी भी छुट्टी जल्दी होगी इस घर से। शायद मुझे भी कहीं भेजा जाएगा। भगवान मेरे भाई का ख्याल रखना। बाबा हमारे सेम नहीं हैं, पर माँ तो सेम है। आज उस बुरे नकली बाबा ने मुझे स्कूल तक छोड़ा। लेने भी वही गए थे। वैन वाले अंकल को आने से मना कर दिया गया। डायरी में कुछ बात होती है जिसे मैं समझती तो हूँ, पर उन शब्दों को मुझे लिखना नहीं आता। बहुत डरावने शब्द होते हैं वो। जब उनको लिखाना सिखाया जाएगा तब लिखूंगी तुमसे। जा रही हूँ, भाई को मेरी ज़रूरत है। गुड नाइट डायरी। मैं आगे पढ़ नहीं पाया। डायरी बंद की, बैग में भर और चल पड़ा। सरोजनी मेंटल केयर होम। चूने से पुती हुई सफेद दीवार पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था सरोजनी मेंटल केयर होम। साथ में सफेद संगमरमर के पत्थर पर उतारी गई थी एक आकृति। एक स्त्री की आकृति, बंगाली तरीके से पहनी हुई साड़ी और घूंघट लिए मौत के गले में समा चुकी सरोजनी दास, जो मरकर भी जिंदा है इस मेंटल केयर होम की वजह से। यकीनन इसे बनाने के लिए अपनी जिंदगी के दिनों में सरोजनी जी ने बहुत प्रयास किया होगा, तभी तो उनका नाम और उनकी छवि को शिलाखों पर उतारा गया है। कभी अनिट ना हो पाए इसलिए। प्रवेश द्वार पर मुझे इस केयर हाउस के कर्ता धर्ता श्री देव यादव। मैंने उनसे कहा कि मुझे शर्मिला राव से मिलना है, तो पहले तो वो मुझ पर भड़क गए और कहने लगे कि पिछले 15 दिनों से नोटिस भेज रहा हूँ कि शर्मिला राव अब पूरी तरह से ठीक हैं, उन्हें आकर ले जाइए। तब आपको याद नहीं आई इनकी बेचारी औरत अपने दोनों बच्चों के गम में तड़प रही है। इससे तो अच्छा होता वो ठीक ही ना होती, कम से कम इस तरह तड़पती तो नहीं। उसके बाद मैंने उन्हें समझाया कि मैं उनके परिवार का नहीं हूँ, बस उनकी बच्ची ने मुझे भेजा है उनकी माँ से मुलाकात करने के लिए। मैंने उनसे कहा कि चीज अभी कुछ अनसुलझी सी है, पर बहुत जल्दी सब सही हो जाएगा और शर्मिला बहन अपने घर पर होएंगी। मैं खुद उसे ले जाऊंगा। इसके बाद मुझे ले जाया गया उस कमरे में जहां शर्मिला जी को रखा गया था। उनके कमरे के तरफ बढ़ते मेरे एक एक कदम भयंकर डर से पीड़ित थे। इतना डर तो मुझे शकुंतला से भी नहीं लगा था, मंजिरा से भी नहीं, पर एक जिंदा माँ को उसकी बच्ची की मौत की खबर देना मुझे सबसे ज्यादा डरा रहा था। पता नहीं कैसे वो ये सब सुन पाएंगी। एक डर ये भी था कि कहीं उनके दिमाग पर इसका बुरा असर ना पड़े। डीम लाइट की पीली रोशनी के बीच बैठी थी किट्टू की माँ।
दूर से ही उनके खुले घुंघराली जुल्फे दिख रही थी। उफ, दिल तो धक धक कर रहा था। मैं धीरे से उनके कमरे में दाखिल हुआ। तभी एक सेविका ने उनके कमरे की जगमगाती ट्यूबलाइट जला दी। लाइट के जलते ही वो आगे की ओर मुड़ी और चेहरे में सवाल लिए मुझे देखने लगी। सेविका ने एक कुर्सी खींचकर मुझे बैठने को कहा और वो चली गई। 6 फुट कद, गोरा पतला जिस्म, घने घुंघराले बाल, आंखों का तेज और दिल का सूनापन। ऐसा लगा किसी देवी के दर्शन हो गए। मुझे बैठा पाकर वो उठ खड़ी हुई और क्रीम से पहने उस सफ़ेद साड़ी को उन्होंने और अच्छे से समेट लिया। रौबदार आवाज के साथ उन्होंने मेरे से परिचय मांगा। आवाज से ही समझ आता है इस महिला की हालत बुरी जरूर है, पर इरादे और जुनून अभी भी मजबूत है। ऊंचे खानदान में पली बढ़ी रईस बिजनेसमैन की एकलौती बेटी आज किस जगह पर पहुंच गई है। मैंने बड़े साधारण शब्दों से कहा, मैं नंदू हूँ, उस शमशान का रखवाला जहाँ आपकी बेटी को जलाया गया था। उसकी आत्मा ने ही मुझे आपके पास भेजा है। मैं उसकी मौत का बदला लेने आया हूँ। मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरे इतने कहने के बाद मैंने देखा उनके आंखों में मोतियां छलक आए। फिर उन्होंने एक लंबी गहरी सांस ली और कहा, इसका मतलब बुरे सपने सच होते हैं। मेरी किट्टू, माँ को माफ कर देना। इतना कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। मैं घबरा गया, कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी। पर तभी डॉक्टर का एक दल इस कमरे में आया और मुझसे बोलने लगा कि ये हम कब से चाहते थे कि ये रोए, ताकि मन में दबी तकलीफ खत्म हो, और आपने ये कर दिखाया। इन्हें आराम से रोने दीजिए। ये कहकर उन्होंने सभी को उस कमरे से बाहर निकाल दिया, मुझे भी। मैं इस बड़े से 3 मंजिला बिल्डिंग के हॉल में बैठा था। मुझे चाय और नाश्ता भी खिलाया गया। उसके बाद मैंने दोबारा किट्टू की वो डायरी निकाली और आगे पढ़ता गया। डायरी का तीसरा दिन। प्यारी डायरी, 1 जुलाई। आज स्कूल जाते वक्त काफी डर लग रहा था। वो जो नए बाबा है ना, उन्होंने मुझे चौराहे पर रुकने को कहा और पता नहीं खुद कहीं चले गए। मैं बहुत देर तक वहीं अकेली खड़ी रही। दूर से कोई काले कपड़े से चेहरा ढके हुए आदमी मुझे इशारे से बुला रहा था, पर मैं नहीं गई। बाद में हमारे मैथ के टीचर ने मुझे देखा तो अपने साथ स्कूल ले आए। नए बाबा को फोन कर उन्होंने स्कूल बुलाया और शायद उन्हें डांट भी लगाई। वापस में नए बाबा ने मुझसे कहा, उड़ ले जितना उड़ेगी, आखिर कब तक बचेगी। जितना सोचा था उससे भी भयंकर मौत दूंगा तुझे। पता नहीं डायरी मेरे साथ क्या होगा, इसलिए मैं आजकल तुम्हें अपने साथ ही रखती हूँ। स्कूल के बैग में, रात में तकिया के नीचे और बाथरूम में भी तुम मेरे साथ ही होती हो। कहीं मुझे भी अचानक पागल खाने भेज दिया गया तो कम से कम तुम तो मेरे साथ रहोगी ना। मुझे भी अब यहाँ रहने का दिल नहीं होता, पर माँ बोलकर गई थी, भाई का ख्याल रखना। अब सो जाओ डायरी, गुड नाइट। मौत का खौफ उस नन्ही सी आंखों में जो मौत की परिभाषा तक नहीं समझती हो। मेरे लिए ये डायरी पढ़ना उतना ही मुश्किल काम है जैसे एक खो चुके महान लेखक के आत्मकथा को पढ़ना होता है। पल पल मेरी आंख आंसुओं से भीग जाती और किट्टू के नन्हे हाथों से लिखे कठिन शब्द मुझे और ज्यादा कठिन नजर आने लगते। मैं उसके हाथों लिखी मौत के चंद लम्हे पहले की दर्दनाक कहानी को पढ़ रहा था कि तभी मुझे बुलाया गया कि शर्मिला जी ने मुझे बुलाया है। लड़खड़ाते कदमों से मैं फिर उसी पीली रोशनी वाले कमरे की तरफ बढ़ा। अब मुझे सारे सवालों का जवाब देना है। मैं अंदर कमरे में जाकर दोबारा उसी कुर्सी में बैठ गया। शर्मिला जी ने मुझसे कहना शुरू किया, इस पागल खाने में भेद देने के बाद मेरे भीतर बैठी माँ जाग उठी है। उन शैतानों के बीच फंसे मेरे दोनों बच्चों के लिए मेरे मन में दर्द हुआ। ठीक होने की इच्छा ने अपना काम किया
और मैं बहुत जल्द अपने पागलपन से बाहर निकल गई। किट्टू से मेरी मुलाकात सपनों में हुई थी। उसने बताया कि उन लोगों ने मुझे मार डाला माँ। उसने कहा कि मैं जल्दी से ठीक होकर घर जाऊं और उसके भाई को संभाल लूं, पर घर से कोई लेने आता ही नहीं। मुझे लगता था जैसे सपना झूठा है, मेरी किट्टू ठीक है, पर आपके आने के बाद वो भ्रम भी अब खत्म हो गया। वो फिर सुबक सुबक कर रोने लगी और मैं मूर्ख दास बनकर उनको देखता रहा। मुझे नहीं लगता ऐसे कोई शब्द बने भी होंगे जो बच्ची की मौत के बाद माँ के दुख को बयां करने के लिए लिख सकें। मैं भी नहीं लिख पाया, बस महसूस करता रहा। बहुत सारी हिम्मत जुटाकर मैंने उनसे कहा, शर्मिला बहन, किट्टू बहुत प्यारी बच्ची है, होशियार भी है, मददगार भी है। शमशान में भी उसकी वजह से कितने ही दर्द आजाद हुए, और अब जब तक मैं उसके कातिलों को सजा ना दिलवा दूं, मुझे चैन नहीं मिलेगा। अब हमें एक षड्यंत्र रचना होगा जिसमें वो लोग खुद बे खुद अपने जाल में फंसेंगे। कुछ कागज पर क्रिया करने के बाद मैं और शर्मिला जी उस सरोजनी मेंटल के आर से निकल गए। विधवा का रूप धारण किए शर्मिला जी का भाव काफी दिलकाश लगा मुझे। उनकी चाल में ही माता दुर्गा की छवि नजर आती है और आवाज में तो शेरनी की दहाड़। अब ये देवी अपनी कोख उजाड़ने वालों के लिए बदले पर आ चुकी है। अब उन शैतानों को भला कौन बचा पाएगा। किट्टू का घर, दलान में महंगा सोफा और बियर की बोतल लगी है। 2-4 लोग जो नशे में धुत हैं। बगीचे के फूल के बड़े झुरमुट के पीछे मैं छुपा हुआ हूँ। मेरे साथ और 2 लोग हैं जिनके हाथ में एक टेप रिकॉर्डर है। उसी वक्त दलान में एक पागल स्त्री प्रवेश करती है। उसके कपड़े और बिखरे हुए और बाल खोले हुए हैं। कपड़ों में फैला हुआ कीचड़ बताता है कि वो कहीं से भागती हुई आई है। दलान से होते हुए वो घर की तरफ बदहवास किट्टू किट्टू का नाम लिए दौड़ती है, पर तभी 2 मजबूत हाथ उसे धक्का देकर दलान से उतरने वाली 4 सीढ़ियों के पास गिरा देते हैं। ठीक इसी वक्त पार्क में एक छोटे से बच्चे की गोद में लिए बच्चे की रोने को शांत करने की नाकाम कोशिश करती हुई किट्टू की नंदनी काकी से मेरी नजर टकरा जाती है। वो शायद जोर से चीखने वाली होती हैं कि इशारे से मैं उन्हें चुप करा देता हूँ और दलानी की ओर जाने के लिए कहता हूँ। बड़ी तेजी से बच्चे को लिए वो दलानी की तरफ चली जाती हैं और उसे वहाँ दिखाई देती हैं उसकी मालकिन शर्मिला, जो दलान की सीढ़ियों में गिरी हुई होती हैं और किट्टू किट्टू कहकर वातावरण में फैली शांति को भंग करती रहती हैं। अचानक एक तेज मर्दाना आवाज पूरे माहौल में गूंज उठती है, साली पागल औरत, फिर आ गई तू। और कौन सी किट्टू को खोज रही है तू? जा जाकर शमशान में ढूंढ। वो साला शमशान में बैठा नंदू डोम चमार कहता है वो आती है उसके पास। जा जा, जिंदा किट्टू तो कब की मर चुकी है। इन्हीं हाथों से मारा था मैंने और इन सब ने मेरी मदद की थी। क्यों ससुर जी, कहिए अपनी प्यारी भतीजी को कैसे हमने मार डाला उसकी बेटी को। साली ने नाक में दम कर रखा था, डाल दिया जिस्म में तेजाब। मिट्टी की गुड़िया की तरह देखते ही देखते जलकर भस्म हो गई थी। हॉस्पिटल जाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, उसी वक्त मर गई। और तू उसे ढूंढने आई है? जिन रास्तों से आई थी उन्हीं रास्तों से भाग जा, वरना तेरी भी मौत पक्की है। पर मेरी मासूम सी किट्टू को तुम लोगों ने क्यों मार दिया? मुझे तो पागल बना दिया था, उसे क्यों मार डाला? ये आवाज थी सीढ़ियों में ही बैठी उस माँ की, जो मर चुकी बच्ची के कातिलों को सजा दिलवाने के लिए दिल का विदारक खेल खेल रही थी। अब दूसरे शैतान ने बोलना शुरू किया, क्यों न मारते उसे, मेरे भाई की संपत्ति पर फन फैलाए बैठी थी।
और शुक्रिया मान, तुझे बस पागल ही बनाया, मौत नहीं दी तुझे। पागल बनाने का मकसद था तेरी दूसरी शादी करवाकर तुझसे एक बेटा लेने की। सब तो जानती ही है तू। जा अब चली जा, वरना तुझे जिंदा छोड़ने का अब कोई वजह हमारे पास नहीं है। एक दहाड़ मैं कहीं नहीं जाऊंगी, ये मेरा घर है। जाओगे अब तुम सब। तुम लोगों के सारे राजों का अब मैं पर्दाफाश करूंगी। लालच में इतने अंधे हो गए हो कि तुम लोगों ने मेरी फूल सी बच्ची को इतनी भयानक मौत दी। कौन बचाएगा तुम सबको माँ दुर्गा से। इतना कहकर शर्मिला जी उस बुढ़े पर टूट पड़ी, जो रिश्ते में उनका चाचा जी लगता है। तो दोस्तों, कहानी अभी बाकी है। पार्ट 5 कल या परसों तक डल जाएगा। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा, और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।